Hello friends. So in the previous lecture we have studied about the axial skeleton. Now we are going to talk about the next topic of appendicular skeleton. So let us start with the topic, and we also know that appendicular skeleton is overall made up of 126 bones. ठीक है, टोटल कितने बोन्स है 126. It includes mainly girdles जिसके अंदर 6 bones हैं, और वो गर्डल्स को अगर हम देखेंगे तो 6 बोन्स कैसे होते हैं. पेल्विक गर्डल मतलब जो शोल्डर की गर्डल है उसमें क्लेविकल और स्केप्यूला होते हैं, हर एक साइड एक एक मतलब दो दो हुए. ठीक है, टोटल और 2 कोक्सल बोन एक साइड पे एक जो पेल्विक गर्डल में होता है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिम्स के बारे में. लिम्स में टोटल 120 बोन्स होते हैं. दो फोर लिम्स मतलब एक फोर लिम में 30 तो दो में हुए 60 बोन्स. That includes humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges in the hands. ये hands की बात हमने की है. Forelimbs मतलब hands and hind limbs का मतलब होता है leg. Each leg consists of 30 bones, तो दोनों legs मिला के हुए 60 bones, जिसमें है femur, tibia, fibula, patella, tarsals, metatarsals and phalanges. So let us study this all the bones in detail. Now we can see that this is the what we can say our appendicular skeleton. ठीक है, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम शोल्डर का जॉइंट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल. और ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से उसके साथ हैंड अटैच है. ठीक है, इट इज अटैच हैंड, तो इसे हम कहा फोरलिम. ये जो गर्डल है दिस इज नोन एज पेल्विक गर्डल, और इसके साथ क्या अटैच है तो लेग्स अटैच है. ठीक है, और ये दोनों ही गर्डल हमारे ये वाले एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच है. तो एक्सियल स्केलेटन हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हम पढ़ेंगे पेक्टोरल गर्डल, फोरलिम्स, पेल्विक गर्डल, जिसके बोन्स मैंने ईच में लिखे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है ताकि हमें समझ में आ जाए. ठीक है, so let's talk about the first thing, that is a pectoral girdle, और जिसे हम कहते हैं शोल्डर का जॉइंट. तो शोल्डर जॉइंट consist of, you can see that it consists of collar bones, it consists of scapula. ये ब्लू कलर का जो बोन आपको यहाँ पे दिख रहा है, you can see this blue colored bone, this one is known as clavicle, या तो फिर आप इसे कॉलर बोन भी कह सकते हो. और ये जो बोन यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, सभी में अलग अलग पोजीशंस पे दिखाया है. ये बैक साइड है, डोर्सल साइड है, तो एक्चुअली डोर्सल साइड ही लोकेटेड होता है. जो क्लेविकल होता है वो फ्रंट में होता है, वेंट्रल साइड होता है. ओके, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड का मतलब होता है फ्रंट साइड प्रेजेंट होता है, और ये स्केप्यूला जो होता है वो कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड. ठीक है, तो ये हुआ आपका स्केप्यूला ग्रीन वाला. तो लेट अस स्टडी. Now you can see that I have written over here that it is made up of clavicle, that is collarbone, and a scapula. एक साइड पे दो बोन, तो दो साइड पे दो हुए, तो आप कह सकते हो टोटल 2 2 जा 4 bones are present. So सबसे पहले we will be talking about this bone, and this bone is known as scapula. ठीक है, ये वाला जो बोन है इसका नाम क्या है, स्केप्यूला. ठीक है, तो दिस इज द बॉडी ऑफ द स्केप्यूला बोन. लेट मी नोट आउट इट ओवर हियर. और जो स्केप्यूला का लोकेशन है वो सेकंड रिब से 7th रिब तक होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. और ये डोर्सल पार्ट पे लोकेटेड है फ्रॉम द सेकेंड एंड द 7th रिब, मतलब सेकेंड रिब से थोरेक्स की 7th रिब तक ये प्रेजेंट होता है. इसका एक एक्सपांडेड प्रोसेस होता है. यू कैन सी दिस प्रोसेस ओवर हियर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्रोमियम प्रोसेस. इट इज नोन एज एक्रोमियम प्रोसेस. फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, एक कैविटी होता है. यू कैन सी ओवर हियर, दिस कैविटी इज नोन एज, डू रिमेंबर दिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज नोन एज ग्लेनोइड कैविटी. व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज नोन एज glenoid cavity. Okay, and
The next bone is known as a collarbone, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. Remember that it is located on the ventral side. It is located on the ventral side. Remember this. So this is a clavicle या तो फिर collarbone, and it is located on the ventral side. So you need to remember इसकी cavity का नाम. Do not forget the cavity name. The cavity name is known as glenoid cavity. यहाँ पे आप लिख लेना. It is known as which cavity? Glenoid cavity. I'll just write GC. ठीक है? So it is known as GC. C, that is cavity. That is known as glenoid cavity. और इस glenoid cavity के साथ हमारे hand का जो humerus bone होता है वो attach होता है. ठीक है, तो आपको मेन चीज है जो मैंने ये अंडरलाइन की है वो आपको याद रखनी है. एक्रोमियम प्रोसेस वगैरह. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पेक्टोरल गर्डल. रिमेंबर, पेक्टोरल गर्डल वेंट्रल साइड क्लेविकल और डोर्सल साइड स्केप्यूला से बना हुआ था. स्केप्यूला एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो सेकंड और सेवेंथ रिब के बीच में है. उसको एक प्रोजेक्टेड प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोमियम प्रोसेस. उसकी कैविटी का नाम है ग्लेनॉइड कैविटी. और एक आगे की तरफ कौन सा बोन होता है? क्लेविकल या तो फिर कॉलर बोन. नेक्स्ट हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में. नाउ पेल्विक गर्डल इज एक्चुअली, जब हम छोटे होते हैं तो वो 3 बोन्स का बना होता है. दैट इज इलियम, द फर्स्ट वन, अपर इलियम, मिडल इस्चियम. ठीक है, ये हिप बोन बनाता है. दिस इज नोन एज, यू कैन से दैट दिस is known as ischium. So ischium is the middle bone, the lower bone, whereas the pubis is the inner bone. You can see that these are the 2 halves. Okay, ये 2 half हो जाते हैं पूरी pelvic girdle के. और ये एक हाफ से एक कोक्सल बोन बनता है और दूसरे हाफ से दूसरा कोक्सल बोन बनता है यहाँ पे. ठीक है, तो इट इज ऑल ओवर मेड अप ऑफ 1 into 2, दैट इज 2 कोक्सल बोन. और इसकी जो कैविटी है जिसे हम कहते हैं एसिटाब्युलम कैविटी. ओके, ये एसिटाब्युलम कैविटी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज जॉइनिंग द हेड ऑफ फेमर. फेमर बोन जो हमारे लेग का ये जो बोन है उसके साथ वो कनेक्टेड होती है. और 2 पेल्विक गर्डल के हाफ is connected with the joint called pubic symphysis. It is joined with the pubic symphysis that you can see over here. वो एक cartilaginous joint होता है. So as I told you, pelvic girdle is made up of upper ilium, lower ischium and middle pubis. Okay, cavity का नाम है acetabulum और 2 जो joint होते हैं उसे हम कहते हैं pubic symphysis. The 2 joints are called as pubic symphysis. Now, let's see the difference between pectoral girdle and pelvic girdle. It is very important. Pectoral girdle is present in the shoulder region, whereas it is located in the pelvic girdle is located in the hip region. It is made up of 3 bones: ilium, ischium, and pubis. Whether it is made up of 2 bones, you can say क्लेविकल एंड स्केप्यूला. ये दोनों सेपरेट होते हैं, ये फ्यूज्ड होके एक ही बनाता है. दैट इज अ कोक्सल बोन. आई हैव टोल्ड यू दिस. इट इज मेड अप ऑफ 1 सिंगल बोन एंड दैट इज नोन एज कोक्सा. फर्दर यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी होती है जिसके साथ ह्यूमेरस हैंड का बोन जॉइंट होता है. और यहाँ पे एसिटाब्युलम कैविटी होती है जिसके साथ हमारे लेग का फेमर बोन जॉइंट होता है. ये कंपैरेटिवली डीप होता है कैविटी, लेकिन ये थोड़ा शैलो होता है ग्लेनॉइड कैविटी. 4 लिम्स यहाँ पे आर्टिकुलेटेड होते हैं. यहाँ पे हाइंड लिम्स जॉइंट्स होते हैं. ये हिप का मसल बनाता है. और यहाँ पे जनरली जो पेक्टोरल मतलब शोल्डर का मसल्स बनाता है ये रिलेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग होता है. और यहाँ पे जो होता है ये गर्डल मोर स्ट्रॉन्ग होता है. Now let's talk about the bones of forelimbs. The first bone is known as humerus. You can see over here it is made up of head, shaft and trochlea. ठीक है, तो ये टोटल इतनी 3 चीजों का बना है. फर्स्ट बोन इज नोन एज ह्यूमेरस एंड इसके पास एक गड्ढा जैसा होता है यहाँ पे एंड दैट इज नोन एज अ डेल्टॉइड रिज. द सेकेंड बोन इज नोन एज रेडियस और रेडियस जो होता है वो थोड़ा मोटा बोन होता है कंपेरेटिव टू अल्ना. यू कैन सी दैट दिस इज अल्ना, इट इज थिन, whereas radius it is thick.
और अगर आपको रेडियस को चेक करना है तो आपके हैंड में थंब की तरफ जो बोन जाए उसे हम कहते हैं रेडियस। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको लेबलिंग पूछा जाए तो जो बोन ये आपको थंब की तरफ दिखेगा उसे आप कहोगे रेडियस। फिर आते हैं कार्पल्स पे, तो कार्पल्स यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, दिस आर कार्पल्स, और हमने कहा कार्पल्स कहाँ लोकेटेड है, तो व्रिस्ट रीजन में लोकेटेड है। फिर पाम्स में होती है मेटाकार्पल्स जो 5 नंबर्स में होती है, और फेलेंजेस होती है फिंगर में जो टोटल 14 होती है। तो यू कैन सी ओवर हियर, दिस आर कार्पल्स, दिस आर मेटाकार्पल्स एंड दिस आर फेलेंजेस। थंब में 2 बोन्स होते हैं, बाकी के रेस्ट ऑफ द फिंगर्स में होती है 3 3 3। सो यू कैन इजिली रिमेंबर दैट थंब में 2 और ओवरऑल होती है 14। सो फेलेंजियल फॉर्मूला, मतलब फिंगर्स में जो बोन होते हैं उनका जो फॉर्मूला है दैट इज नोन एज फेलेंजियल फॉर्मूला, एंड इट इज 2 3 3 3 3। The next we'll be talking about the hind limb, और हाइंड लिम्ब में सबसे पहला बोन हम स्टडी करेंगे दैट इज फेमर, जो हमें पता है कि पेल्विक गर्डल के साथ उसकी कैविटी एसिटाब्युलम के साथ जॉइंट होता है। द अनदर बोन इज नोन एज पटेला, पटेला को जिसे हम कहते हैं नी कैप। ओके, फिर आता है टीबिया, टीबिया अगेन आई विल टेल यू दैट इट इज अ थिकर बोन, यू कैन सी ओवर हियर लेबल वेल, ये जो है वो थिकर बोन है। फिर आएगा फिबिला जो थिन बोन है। अब टीबिया अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ होता है, वो थिकर और थंब की तरफ होता है। ठीक है, जो थंब की तरफ है वो बोन है, यू कैन से दैट बोन इज नोन एज टीबिया, और साइड पे जो पतला सा बोन है दैट इज नोन एज फिबिला। टार्सल्स जो एंकल में होते हैं, ठीक है, टार्सल्स कहाँ होते हैं, एंकल में होते हैं जनरली, जहां पे लड़कियां पायल पहनती है। ओके, सो दैट एट दैट रीजन यू कैन सी दैट देयर आर 7 टार्सल बोन्स, एंड मेटाटार्सल्स जो फिट रीजन में होती है दैट इज 5, और फेलेंजेस अगेन, यहाँ पे फेलेंजेस मतलब इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो फेलेंजेस टोटल होती है 14। अगेन द सेम फॉर्मूला अगर हम देखेंगे फिंगर्स या टो के अंदर होती है 2 3 3 3 3। So overall if you count you will get how many bones in each limb, hind limb 30, तो हमारे पास 2 hind limb हैं, so it goes 60. So overall we can say that 60 bones in the forelimbs, 60 bones in the hind limbs, it goes 120, plus 4 bones in the pectoral girdle, that is scapula and clavicle, each 2 on the sides, तो हुआ 124, और 2 coxal bone, overall हुए 126 bones in the appendicular skeleton. Overall appendicular skeleton का main function है gripping, walking, लोकोमोशन, ठीक है, राइटिंग वगैरह का जो वॉलंटरी एक्शंस है, that has been the function of hind limbs and forelimbs. You can say overall appendicular skeleton. So this was all about today's lecture, and next we'll be talking about joints in the next lecture.